नमस्कार दोस्तों, जीवन दर्शन में आप सबका स्वागत है। रामायण के छुपे 10 रहस्य जिनसे हम अपरिचित हैं, आज उसी पर मैं प्रकाश डालूंगा। पहला, रामायण रामचंद्र जी के जन्म के कई साल पहले लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इस महाकाव्य में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा उत्तर सहित 7 कांड हैं। दूसरी बात, महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये सारे ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। यह सबसे उत्कृष्ट दशा होती है। इस घड़ी में जन्म लिया हुआ बालक अलौकिक होता है। दोस्तों, तीसरी बात, जिस समय भगवान श्री राम वनवास के लिए गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। 27 वर्ष के थे प्रभु श्री राम। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम को यह कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। परंतु रामचंद्र जी नहीं माने और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। ये थी तीसरी बात। चौथी बात, रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा था। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, ये थी हमारी, दूसरे दिन 20 योजन, दोस्तों 5वीं बात, तीसरे दिन 21 योजन, सभी जानते हैं, चौथे दिन 22 योजन द्वारा और 5वें दिन 23 योजन पर पुल बनाया। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का समुद्र लेकिन स्वयं पुल बनाया गया। ने यह पुल 10 योजन चौड़ा, रावण को सर्वनाश होने का श्राप दिया था। एक योजन लगभग बहन शूर्पणखा 13 से 16 किलोमीटर होता है। विद्युत जीव का वध रावण ने कर दिया था। दोस्तों, जब शूर्पणखा तभी शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दे दिया था कि मेरे कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। इस तरह पहले से ही रावण श्रापित हो गया था। छठी बात दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी और वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे तो उनकी नज़र शनिदेव पे पड़ी। वह एक कोठरी में बंद थे। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया। मुक्त होने पर उन्होंने हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा ली। जब उन्हें यकीन हो गया कि वह सचमुच में भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी हैं, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा, मैं उस पर अपनी कुदृष्टि नहीं दूर ही रखूंगा, नहीं डालूंगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा। इस तरह शनिवार को भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है और आरती गाई जाती है। दोस्तों, 7वीं बात पे आते हैं। जब खरदूषण मारे गए तो उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा कि प्रिय, अब मैं अपनी लीला शुरू करने जा रहा हूँ। खरदूषण मारे गए हैं। शूर्पणखा यह समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण आमने सामने की लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि कोई न कोई चाल खेलेगा। मुझे अब दुष्टों को मारने के लिए लीला करनी होगी। अब मैं पूरे राक्षसों को इस धरती से मिटा देता। जब तक मिटा दूं तब तक आप अग्नि में सुरक्षित रहो। भगवान श्री राम ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित की और माँ सीता भगवान से आज्ञा लेकर उस अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता माता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने सीता जी का प्रतिबिंब को ही सीता बनाकर उस स्थान पर बैठा दिया। दोस्तों, 8वीं बात पे आते हैं। अग्नि परीक्षा का सच आपको बताता हूँ मैं। रावण जिस सीता माता का हरण करके ले गया था, वे सीता माता की प्रतिबिंब थी और लौटने पर श्री राम ने यह पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण द्वारा उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया गया और सीता माता को अग्नि से बाहर भी निकालना था, तो इसलिए सीता माता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा। अग्नि परीक्षा ली। अग्नि के घेरे में पहले से सुरक्षित ध्यान मुद्रा में थी माता, जो अपने प्रतिबिंब का सहयोग पाकर, साथ पाकर वो ध्यान से बाहर आ गई और भगवान श्री राम से मिली।
दोस्तों ये थी 8वीं बात। 9वीं बात, आधुनिक काल वाले बानर नहीं थे हनुमान जी। आज के समय में जैसा बंदर दिखते हैं वो नहीं थे। कहा जाता है कि कपि नाम का एक बानर की जाति थी। हनुमान जी उस जाति के ब्राह्मण थे। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख पूर्व बंदरों की ऐसी विलक्षण जाति विद्यमान थी जो आज से लगभग 15,000 पूर्व विलुप्त हो गई थी। दोस्तों रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त हो गई इस वानर जाति का नाम कपि था। मानव नुमा इस प्रजाति का मुख और मानव नुमा शरीर, मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी यह प्रजाति। भारत में दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई है, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप में आज भी पुच्छधारी जंगली मानवों का अस्तित्व है। दोस्तों आपको 10वीं बात बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। सबने ये देखा है लेकिन ध्यान नहीं दिया है। विश्व में रामायण का वाचन करने वाले सबसे पहले वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश थे, जिन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे गाई, राम दरबार में गाया। और पहली राम कथा पूरी होने के बाद लवकुश ने यह भी कहा था, उसी से उनके पिता श्री राम ने उन्हें पहचाना। उन्होंने अंत में कहा कि पितु भाग्य हमारे जागे। उन्होंने कहा कि हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही श्री राम के आगे। श्री रामचंद्र जी ने जब इतना सुना तो उन्होंने पहचान लिया कि लवकुश हमारे ही पुत्र हैं। धन्यवाद दोस्तों, नई जानकारी के साथ फिर से प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू सो मच।